आप सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से जुड़ी खबर और बिहार सरकार शिक्षा विभाग में क्या कुछ अप टू डेट है विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के लिए कौन सी खुशखबरी है, यानी इनका जो वेतन संरक्षण का बात चल रहा है, फिक्सेशन का, सेवा निरंतरता का, इस पर क्या कुछ अप टू डेट है या फिर ये लाभ कब तक उनको मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग जानेंगे, प्राप्त करेंगे। और HRMS ऑनबोर्डिंग इसी माह में होगा। सक्षमता 2 जितने भी विशिष्ट शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, जो नियोजन से विशिष्ट बने हैं, उम्मीद है कि जल्द ही आपका ऑनबोर्डिंग का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा सभी ज़िला में। अब हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि नया वेतन जो HRMS ऑनफीड हुआ है उसके अकॉर्डिंग नया वेतन DA 55% या 53%, उसके बाद HRA 5% के हिसाब से आपको अप्रैल वाला वेतन जो मई में मिलना है कितना मिलेगा, और अगर वेतन फिक्सेशन का लाभ मिलता है तो कितना मिलेगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राण HRMS गूगल शीट में कौन सी गलती सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों को नहीं करनी है, नहीं तो आपको भी सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों जितना परेशान होना पड़ जाएगा। और वेतन के लिए आपको टकटकी, मतलब वेतन के लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा विभाग के तरफ से, मतलब विभाग को आपको कोसना पड़ जाएगा कि मेरा वेतन क्यों नहीं जारी हो रहा है, और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि वेतन को लेकर इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अगर ये तीनों में कोई भी मिस्टेक होता है तो साथ ही साथ अपना वेतन कैसे हम लोग निकालेंगे ताकि हम एरियर में जो बकाया राशि है उसमें कोई झोल ना हो और वो राशि आपको मिल सके। वेतन फिक्सेशन, सेवा निरंतरता, वरीयता का लाभ कब मिलेगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं थोड़ा वीडियो को कम लेंथ करके आपको बताऊंगा ये सारी जानकारी सरल भाषा में। बाकी आप समझदार हैं, किसी भी वायरल न्यूज़ पे अफवाहों से बचें और शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी किसी भी खबर के लिए इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करें विश्वास करके। जो भी खबर होगा मैं बिल्कुल आराम से आप सभी तक एकदम विस्तार से बताऊंगा सरल भाषा में। देखिए, यहाँ कुछ जो मूल वेतन आपको 25,000 मानकर मिला है उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, और साथ ही साथ 2016 में उर्दू शिक्षक बहाल हुए, अगर उनको वेतन फिक्सेशन का लाभ मिलता है, या 2003 से लेकर 2022 तक के सभी शिक्षकों के लिए मैं बताऊंगा कि DA 55% और HRA 5% के हिसाब से NPS की राशि काट कर आपका वेतन कितना मिलेगा इन हैंड, और टोटल सैलरी आपका कितना बनेगा। तो ये 2022 में बहाल शिक्षकों की मैं दिखाया हूँ। इसी के अकॉर्डिंग 2016 फिर नीचे जाएंगे, 2010, 2006, 2005, 2003 हम लोग देखेंगे। तो धैर्यपूर्वक आप वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए, साथ ही साथ अपना स्वयं वेतन अपना निकालना भी सीखेंगे आप लोग, मैं सिखाऊंगा। और जो जनवरी से अगर ये लागू होता है तो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो बकाया राशि है आपको कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, ये भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात यही जो कम समय का निपटा दूं, वेतन फिक्सेशन और सेवा निरंतरता और वरीयता का लाभ ये अभी विचाराधीन है, यानी वेतन फिक्सेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि अप्रैल वाला जो वेतन है आप सभी का, वो जो मई में अगर वेतन आता है
तो मई का वेतन जारी ही होगा तो पता चल जाएगा कि फिक्सेशन हुआ या नहीं हुआ। नहीं तो अभी तो बहुत सारे लोग फिक्सेशन करा भी चुके। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा वेतन फिक्सेशन, सेवा निरंतरता और वरीयता का लाभ जो है अभी विचाराधीन है। इस पर कोई भी सरकार के तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे कि जब फिक्सेशन होना तय है भविष्य में, ये गारंटी है, तो जब होगा तो कितना वेतन होगा और जो बकाया राशि होगा वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक और खबर कि आपको प्रान नंबर HRMS गूगल सीट बिल्कुल एक्सपर्ट साइबर वाले से भरवाना है, जिसमें वो आपका आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट पे जो है उसी के अकॉर्डिंग वो फिल करे। और अगर आपका एक मोबाइल नंबर दूसरे प्रान में अगर अटैच है तो उस मोबाइल नंबर को आप लोग ना डालें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ा था। और जब प्रान के लिए आवेदन करें तो बिल्कुल एक्सपर्ट जो पहले कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का आवेदन, उनको सारी चीज़ें पता है, वो आपसे मांगेंगे और आप उनको दीजिए और उनसे ही कराइए। साथ ही साथ HRMS ऑफलाइन होता है। HRMS को भरते समय भी आपको पूरी सावधानी बरतनी है ताकि कोई कहीं से मिस्टेक ना हो। और गूगल सीट भी सावधानी से भरिए ताकि कोई गलती ना हो और आपके वेतन में देरी ना हो। उसके बाद सक्षमता 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जो कि वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रान नंबर धीरे धीरे सभी लोगों का आया, अभी भी कुछ लोगों का बाकी है किसी न किसी कारण से, तो उनका भी प्रान नंबर आ रहा है। और जब सभी लोगों का प्रान नंबर हो जाएगा तो इसी माह में उम्मीद है कि HRMS फॉर्म आपसे भरवाया जाए और ऑनबोर्डिंग करके मई माह में, ये जो मई चल रहा है, उम्मीद है कि मई में अगर आपको वेतन नहीं भी मिलता है मई अंत तक, तो अगर किसी कारण नहीं आता है आपका वेतन, तो जो मई बीतेगा जून में गर्मी छुट्टी के समय आपको वेतन देखने को मिल सकता है। यानी वेतन आपका जारी हो सकता है। कब? जब ये HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा तब। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और किस किस ज़िला में HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए कि कब होगा, या अगर हुआ है तो भी कमेंट कीजिए। और सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, कारण सहित आप लोग कमेंट इस वीडियो में ज़रूर करें ताकि उसको सर्च करके उस चीज़ों को ढूंढ कर आपके प्रश्नों का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो ये हो गई बात। और अपना वेतन निकालना अब आप लोग कैसे सीखेंगे, चलिए हम लोग उधर आगे की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। ज़्यादातर सक्षमता वाले शिक्षकों को ये चीज़ें ज़्यादा गौर करना है। अब क्या हम लोगों को जो नया वेतन मिलेगा, चाहे वो BPSC TRE के शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, उनका वेतन समान होगा या डिफरेंट होगा। अगर वेतन फिक्सेशन होता है तो निश्चित ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विद्यालय अध्यापक के वेतन से अधिक होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने समय सेवा दिया इस विभाग में। और विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा बोला भी गया, आश्वासन भी दिया गया कि आप लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, सेवा निरंतरता और वेतन फिक्सेशन का लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद में सभी नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक बनने का निर्णय लिया और अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सुनवाई निश्चित है कि होगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि अपना वेतन हम लोग कैसे निकालेंगे और किस तरह से हमारा वेतन कितना निकल करके आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसे विशिष्ट शिक्षक जो सीटेट के ज़रिए 2022 में बहाल हुए। अब सबसे न्यूनतम जो मूल वेतन होगा शिक्षकों का वो होगा 25,000। ये मूल वेतन है, बेसिक पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग समय में बहाल नियोजित शिक्षकों का सभी का मूल वेतन 25,000 ही माना जाएगा, लेकिन जो आपको अभी वेतन जारी किया गया है उसमें चाहे आप किसी भी सन बहाल हुए हैं
सक्षमता एक उत्तीर्ण किए हैं तो आपको सैलरी मूल वेतन 25,000 मान करके देखने को मिला है। ये सच्चाई है या नहीं आप कमेंट में बताएंगे। और पहले महीने का एनपीएस नहीं काटा गया है, आपको टोटल सैलरी दिया गया है। लेकिन जब एनपीएस कटेगा और मूल वेतन 25,000 ही मिलेगा तो आपको आपका वेतन कितना होगा। और अगर आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलता है फिक्सेशन का, तब आपका वेतन कितना होगा और जनवरी से मार्च तक जो बकाया राशि है वो कितना होगा जो एरियर में मिलेगा, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जो मिला है उसी को आधार मानकर मैं बता रहा हूँ। जब एक पे बता दूंगा तो बाकी सब मूल वेतन को मान के आप निकाल लेंगे, या फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर डीए और एचआरए 55 और 5% के हिसाब से हम 2005 में बहाल हैं तो मेरा कितना होगा और 3 माह का जो एरियर होगा वो कितना होगा, मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा, निकालना भी सिखा दूंगा। तो मैं जो बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना है, कौन से चीज़ क्या होता है, आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले बात कि अगर आपका मूल वेतन 25,000 होता है, 25,000, तो इस मूल वेतन का डीए 55%, कितना 55%, 55% मतलब 55/100। तो 25 में जब हम 55 से गुना करेंगे तो 13 का 52 होता है और 775 हो जाएगा। 52 3 25 3 75। तो देखिए 52 बार अगर 25 का पहरा आप पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 का 52 और 25 3 75, क्या हो जाएगा 25 पचे 125 के 5, हाथ में 12, 25 पचे 125 और ये 12 तो 137 और एक जीरो लगा लीजिए। तो मूल वेतन का 55% डीए के हिसाब से आपकी राशि कितनी आ गई, 13,750, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है 55% के हिसाब से। अभी तो बीपीएससी वालों को और आपको भी जो मिला है वो 50% और एचआरए 4% के हिसाब से राशि आवंटित हुआ है, मिला है और अभी मिल ही रहा है। लेकिन मई में ये जो अभी वेतन आना है इसमें भी देखा जाए कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल शिक्षकों को ये लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है और एरियर कब आता है। तो ये हो गया। अब एचआरए 5% के हिसाब से आपका 25,000 मूल वेतन का 5% के हिसाब से 20 पच्चीस 100 1/20 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से कटेगा तो ये 1250 रुपया आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया है। ऐसे ही ना निकलता है, आप ऐसे ही निकालेंगे। मान लीजिए आपका मूल वेतन अगर अलग हो जाए तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये 1250 और सभी का मेडिकल होता है 1,000 मिलता है। तो जब इन सब को हम लोग जोड़ेंगे, जब इस सभी राशि को हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए कितना आ जाता है। ये 2,250 आया, 2,250, 13,750, तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 5 10 25 और 10 35 और 3 38 39 40 और 750 है, 250 है, 41-42 हज़ार कुल रुपए। यहाँ पे देखिए, यहाँ जोड़ लीजिए आप लोग, 25,000, फिर 13,750 और फिर 1,250 और फिर 1,000। ये आप जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना राशि आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये जोड़ने पे तो ना ये आया ना ये आया, ये कैसे, बता रहा हूँ आगे। अब क्या है कि आपके अकाउंट से एनपीएस सेल्फ से भी कटेगा। जो राशि ये जोड़िएगा, इन राशि को ये अभी ना जोड़िए, क्योंकि सैलरी के रूप में जो ये दिख रहा है ये अभी ना जोड़िए आप लोग। अब क्या होगा
कि ये जो मूल वेतन और डीए है कितना 25,000 और 13,000 38,750, ठीक है। जो मूल वेतन और डीए है इसमें से 10% की कटौती होगी। कितने प्रतिशत की? 10% की कटौती होगी, ठीक है। यानी 3,875 रुपया, 3,875 रुपया इन सभी को जोड़िएगा तीनों को तो उसे काट लिया जाएगा, तो इसमें से घटा लीजिएगा। अब ये आपके सेल्फ से कटेगा और उसके बाद मूल वेतन और डीए का यानी 38,750 का 14%, कितना 14% गवर्नमेंट के द्वारा दे होगा। तो ये 3,875 आया, यहाँ लिख देता हूँ 3,875। अब 14% के हिसाब से 38,750 का कितना होगा देख लीजिए, 14/100। और जब ये काट कर आप देखेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से ये काट देते हैं, 5 से ये काटेंगे तो और ये 7, 5 से ये कट रहा है, 7 पचे 35, 3 35 तो 3 और 7 7 पचे 35, 3 और 7 हुआ, 7 पचे 35 तो 2 और 5 5 5 25, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 3 38 हाथ में 3, 7 7 49 और 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, यानी 5285 रुपया। और यहाँ कितना आया था 3,875 रुपया। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे यानी जब आप लोग इन दोनों का 10% और सरकार के द्वारा 14% निकाल कर जोड़ेंगे और टोटल राशि को जोड़ेंगे तो आपका वेतन बन रहा है टोटल सैलरी 46,395। लेकिन आपके अकाउंट में कितना दे होगा इस हिसाब से 37,095 रुपये। अब आपको मिला कितना जनवरी फरवरी मार्च का 35,720 रुपया। इससे कितना कम मिला 35,720 रुपया घटाइए, जो राशि आएगा उसे 3 से गुना कर लीजिएगा, वहीं एरियर के रूप में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये 55% तो अभी हाल फिलहाल में लगा है डीए के साथ, तो 53% पे मिलता है कि 55% पे, ये कहना अभी संभव नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग भी ये 2016 में इसको मूल वेतन मानकर जब डीए 55% तो 15,026, एचआरए 5% 1,366, मेडिकल 1,000 और एनपीएस डिडक्ट जो मैंने नियम बताया वही रहेगा। कुल राशि आपके एनपीएस में जमा होगा और आपका वेतन 40,447 होगा और टोटल सैलरी आपका 50,610 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप भी अलग अलग समय में बहाल शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक, और जानना चाहते हैं कि इस हिसाब से आपका वेतन कितना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर इन सब चीज़ों को बताऊंगा। और जो रहा बात वेतन फिक्सेशन का, तो जल्द ही आप लोगों को वेतन फिक्सेशन का लाभ मिलेगा, ये तय है। आज के लिए इतना।